काबिलियत की कमी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को चुभेगा। उस टैलेंट की तलाश करेंगे जो भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 40 देशों बड़ी बड़ी कंपनी को ढूंढने से मिल नहीं रहा। आपने सूखे के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन काबिलियत का ऐसा सूखा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। 40 देशों में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। और भारत की बात करें तो भारत में 83% जो कंपनियां हैं वो कहती है कि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो उनके यहाँ काम करने के योग्य हो, उस काम करने के लायक हो। ये समस्या अकेले भारत की नहीं, अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसे देशों के भी यही हाल है। उनके आंकड़े ही भारत देश है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों को हुनरमंद मिलने बंद हो गया, हुनर बंद हो गया है। गांव में अक्सर बुजुर्गों ने मुझसे कहावत सुनी होगी कि पढ़े लिखे हो लेकिन गुण नहीं है। यानी आपके अंदर गुण नहीं है, पढ़ लिख तो लिए हैं लेकिन गुण नहीं आई। और यहाँ गुण का मतलब होता था स्किल, यानी कि कुशलता। और आजकल इसकी भारी कमी है। भारत में अलग क्षेत्रों में काबिलियत का सूखा परेशान कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 85% काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। यही हाल मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर, रिटेल का है, जहां 84% कंपनियों को हुनरमंद लोगों की तलाश है। बैंकिंग, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, इन सब में बड़ी संख्या में काबिल और योग्य लोगों की कमी है। यानी पद खाली पड़े हैं, लोग नहीं है। इस वक्त जो हालात है वो पूरे सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपको हिंदी फिल्म का एक 3 इडियट्स का एक डायलॉग सुनाना चाहते हैं, जिसमें एक किरदार कहता है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, झक मार के पीछे आएगी। लेकिन आज के असलियत ये है कि कंपनियों को काबिल कर्मचारी नहीं मिल रहे और उनकी तलाश में झक मार रहे हैं। काबिल कर्मचारियों में कमी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। हमारे देश में बेरोजगारी के 2 पहलू, आपने देखा होगा बेरोजगारी के लगातार लोग कहते रहते हैं बड़ी बेरोजगारी है। उसके 2 पहलू, पहला कि नौकरियां उपलब्ध नहीं है और दूसरा ये कि नौकरियां तो है लेकिन योग्यता नहीं है। मतलब बेरोजगारी की वजह से सिर्फ ये नहीं है कि देश में रोजगारी नहीं, बेरोजगारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि रोजगार के लिए योग्यता नहीं है। बेरोजगारी आज की समस्या नहीं, दशकों से भारत में बेरोजगारी की समस्या लड़ता आ रहा है। आज़ादी के वक्त हमारे देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसे लेकर के कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद। बेरोजगारी को लेकर के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972 और 73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक तब बेरोजगारी दर 8.35% थी। 93-94 में करीब 6 और 2004 और 5 में 8.28% और 2020-21 में 4 बेरोजगारी दर जो है 4.2% थी। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे भारत के पास सबसे ज्यादा मैन पावर है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट युवा रोजगार योग्य नहीं थे। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2019 में 42.6% ग्रेजुएट युवा नौकरी लायक नहीं थे। 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 53.8% हो गई। ऐसे युवाओं की संख्या तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में ज़्यादा है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री तो है लेकिन कौशल नहीं है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 80% भारतीय इंजीनियर के पास वो हुनर नहीं है जो नौकरी देने वाली कंपनी को चाहिए। ये समस्या का दूसरा पहलू ये है कि जिनके पास डिग्री है वो ज़्यादा बेरोजगार है और अनपढ़ लोगों के बीच बेरोजगारी कम है। एक सवाल के जवाब में सरकार लोकसभा में बताया था कि देश में ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी दर 17% है, जबकि अनपढ़ों की बेरोजगारी दर मात्र 0.6% है। यानी अनपढ़ जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई रोजगार करके, कोई ना कोई काम करके, स्वरोजगार करके, मजदूरी हो या स्वरोजगार हो या डेली बेसिस की नौकरी हो, वो लेकिन जो डिग्री वाला, जो युवा डिग्रीधारी युवा होता है वो ये काम नहीं करता और वो बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाता है। वो नौकरी बड़ी करना चाहता है, उसकी जो उम्मीदें हैं वो बड़ी नौकरी के, लेकिन उसके पास वो योग्यता नहीं है। डिग्री तो है लेकिन योग्यता नहीं है, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिलती। समस्या 2 तरह की है। कई बार योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता और कई बार रोजगार के अनुसार योग्यता नहीं मिलता। आपको 3 पॉइंट में समझाते हैं कि भारत में कंपनियों के काम के अनुसार काबिल कर्मचारी क्यों नहीं मिलते। पहला, घर से ही विकल्प सीमित हो जाते हैं। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो सरकारी नौकरी करे या तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या IAS बने। दूसरे विकल्पों के बारे में कोई सोचता ही नहीं।
और उस हिसाब से स्किल को बढ़ाने की कोई तैयारी ही मौजूद नहीं होती। दूसरा, हुनर की वजह डिग्री हासिल करने की दौड़ जो है बहुत ज़्यादा है। हाथ में डिग्री तो है लेकिन काम में हुनर नहीं है। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था रोजगार की गारंटी नहीं देती। अधिकतर स्कूलों में रोजगार के हिसाब से ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं। हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते और न ही वो हुनर आपको दे सकते हैं जिससे आपको तुरंत नौकरी मिल जाए।